मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। आज का टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। तो यानी ये वर्गमूल ज्ञात करना। कई लोग सोचेंगे वर्गमूल ये होता क्या है, तो पहले ये समझ लो कि ये है किस किस के लिए। ये 6th क्लास से लेके आगे कंपटीशन में तक ये चीज़ आती है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आता है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सबको सीखना चाहिए, ये 6th से लेके कंपटीशन तक है। इसीलिए ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि वर्गमूल होता क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वर्गमूल। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। क्या है वर्ग? तो यानी कोई भी संख्या है एक, जैसे मान लो एक संख्या है, क्या है एक, तो इसके ऊपर लगाते हैं, एक के ऊपर लगा देते हैं 2। तो क्या इसे बोलते हैं 1 की घात 2 या 1 का स्क्वायर या 1 का वर्ग, तो इसे बोलते हैं वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या आता है? 1 गुणा 1 बराबर 1। तो यानी 1 का वर्ग कैसा आता है? 2 1 आता है। अब ऐसे निकालते हैं 2 का वर्ग, लिखा है 2 की घात 2, तो इसे बोलते हैं 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर। तो इसे लिखते हैं 2 गुणा 2, तो ये आता है 2 दूनी 4। अब ऐसे ही लिखते हैं 3 का वर्ग, 3 की घात 2 या 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर, तो इसे लिखते हैं 3 गुणा 3, तो क्या आता है 9। तो ऐसे ही वर्ग निकालते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक वर्ग नहीं है, आज वर्गमूल है। तो ऐसे क्या करते हैं 1 का वर्ग 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब जब इसका वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल ऐसे लिखते हैं, यानी अंडर रूट 9। तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 9 को लेते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसे लिख देते हैं 9 को 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमेशा याद रखना, अंडर रूट में अगर कोई चीज़ 2 बार लिखी हुई है तो वो बाहर आके 1 बार लिख दी जाती है। तो अंदर 3 3 2 बार लिखे हुए हैं, तो बाहर आके सिर्फ 1 बार लिख जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? 9 का अंडर रूट या 9 का वर्गमूल या 9 का स्क्वायर रूट 3। तो अब ये देखते हैं कि वर्गमूल कितने तरीके से ज्ञात करते हैं। अब असली टॉपिक शुरू होता है कि वर्गमूल कितने तरीके से ज्ञात करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, जो किसी को 99% लोगों को तीनों विधियों के बारे में नहीं पता होगा, सिर्फ 2 ही विधि जानते होंगे सब लोग। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या इसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि पहली होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी होती है डिवीजन मेथड। क्या होती है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसे हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। क्या? भाग विधि। और तीसरी होती है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। क्या होती है? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो ये 3 विधियां होती हैं। सब लोगों ने पहली और दूसरी विधि का नाम सुना होगा, लेकिन किसी ने भी, सिर्फ 1% लोगों ने सुना होगा कि ये एक तीसरी विधि भी होती है जिसका नाम है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो चलिए आइए एक एक करके तीनों विधियों को समझते हैं कि होता क्या है। पहली आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे नाम से ही पता चल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड कब निकलते हैं किसी भी संख्या के? जब हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या का एलसीएम लेके निकालते हैं, तो इसे ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कोई भी एक स्क्वायर सोच लिया, जैसे 81। क्या सोच लिया? 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? सबको पता होगा, लेकिन हम इसका निकालेंगे तभी तो। 81 किस का क्या निकालेंगे? हम वर्गमूल निकालेंगे। तो एक वर्गमूल को ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट लिख देते हैं। तो 81 का सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किससे कटता है? 3 से। 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 इधर आ गया 21, 3 7 जा 21। तो 27 भी फिर 3 से कटेगा। 3 9 जा 27। अब 9 भी 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, ये 3 भी 3 से कटेगा। 3 1 जा 3। तो यानी हम 81 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या है? अंडर रूट है। तो हमने भी क्या बताया था?
अंडर रूट के अंदर अगर कोई दो सेम संख्या लिखी हैं तो बाहर आके वो एक हो जाती है। तो ये देखिए 3 2 बार लिखी हैं तो बाहर आके एक बार, ये 3 2 बार लिखी हैं तो बाहर आके एक बार, तो क्या आ गया 3 3 जा 9। तो यानी 81 का अंडर रूट के यानी स्क्वायर रूट कितना है, वर्गमूल कितना आया 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो ये चेक करने का तरीका है कि सही आया या नहीं आया। जो संख्या दी है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं और उसी का हम स्क्वायर कर दें, अगर वो संख्या आई है तो तुमने यानी सही निकाला है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ताकि सही से समझ में आ जाए। अब दूसरी संख्या लेते हैं 144। क्या लेते हैं 144, इसका एलसीएम निकालते हैं। 144 का क्या निकालेंगे, पहले स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम निकालते हैं। तो 144 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। ये किससे कट रही है, 2 से कट रही है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा इधर आके 12, 2 6 जा 12। अब 2 1 जा 2, 1 बचा इधर आके 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और अंडर रूट का अंडर रूट लग जाएगा। क्या बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर दो समान संख्या लिखी है बाहर आके वो एक बन जाती है। ये देखो 2 2 1 2 बार लिखी है तो बाहर आके एक, 2 2 2 बार लिखी है तो बाहर आके एक, 3 3 2 बार लिखी है तो बाहर आके एक 3। तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यानी 144 का अंडर रूट कितना आया, स्क्वायर रूट कितना आया 12 आया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। अब आता है डिवीजन मेथड। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सही था तो डिवीजन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, ये इसलिए जरूरत पड़ी जैसे कोई एक संख्या दे दी, जैसे ये दे दी 10,201। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे इस मेथड से, अगर हम करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए एक डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ी, इससे सिर्फ एक आधे ही पेज में सॉल्व हो जाता है। तो आइए डिवीजन मेथड देखते हैं कि डिवीजन मेथड होता क्या है। तो ये संख्या है, क्या ये संख्या है, तो इसे हम लिखते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में ऐसे लाइन खींचते हैं, एक ऊपर लाइन खींचते हैं, और सबसे पहले सीधे हाथ से पेयर या जोड़े बनाते हुए चलते हैं। क्या करते हैं, सीधे हाथ से जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं, जोड़े। तो बनाया, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक अकेला रह गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अकेला रह जाए चाहे दो रहें, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर पहले वाले जोड़े से या तो कम हो या उसके बराबर हो। तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर ही तो 1 होगा। अगर 2 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 1 से ज़्यादा हो गया। तो 1, यहाँ जब 1 लिखते हैं तो यहाँ भी एक 1 लिख देते हैं। तो 1 बन जा 1, तो घटाते हैं, 1 में से बन गए 0। अगला जोड़ा उतारा, अगला कितना है 0 2, अगला कितना है 0 2। अब यहाँ पे जो यहाँ कैसे नंबर आता है, यहाँ पे जो यहाँ नंबर लिखा था उसे ही जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसे ही जोड़ देते हैं। 1 1 2 हो गया 2। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसकी उसी पूरे, जैसे यहाँ पे हमने 1 लिखा, क्या लिखा 1, तो ये क्या हो गया 21। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं। तो यानी यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी उसी से पूरे से मल्टीप्लाई करने पर इससे कम आए। तो हम 1 से करते हैं तो 1 बन जा कितना आएगा 21 आएगा, जो कि 2 से ज्यादा है। तो हम किससे करेंगे, 0 से करेंगे। किससे, 0 से करेंगे। जब यहाँ 0 लिखते हैं तो 0 यहाँ भी लिखते हैं। 0 की 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको पता होगा कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करने पे वो ही 0 ही आता है। तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 चाहे 1 लिखो चाहे 3 लिखो, बात एक ही होती है। तो 2 में से 0 गए, 2 ये 0 0 सब 0 होगा। अगला जोड़ा तारा कितना है 0 1। यहाँ पे क्या कर, जो नंबर लिखा था उसी को प्लस कर देते हैं, 0 हो गया। 20 + 0 20। अब क्या करते हैं, वही करना है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसकी उस पूरे बने हुए नंबर से गुणा करने पे या तो इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो देखते हैं 1, क्या देखते हैं 1। तो 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2000 1 की, तो यही तो आएगा और हमें यही चाहिए था। तो यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी हम 1 लिखते हैं। तो कितना हो गया, 1 की 200 1 से मल्टीप्लाई करी तो कितना है 201। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो यानी इसका अंडर रूट क्या हो गया, जो इसके ऊपर होता है। तो क्या हो गया इसका अंडर रूट 1020 1 का अंडर रूट कितना आया 101।
मैं आशा करता हूँ कि ये डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। ये थोड़ा टिपिकल है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे और अच्छे से समझ में आ जाए। डिवीजन मेथड बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए बना है, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम लेते रहोगे बड़ी संख्या का तो बहुत टाइम लग जाएगा और पेज भी भर जाएगा। अब अगली संख्या लेते हैं, क्या है 900 वो 9801। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं किधर, एक उधर। अब क्या करते हैं, राइट हैंड से जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं, जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर पहले वाले जोड़े से या तो कम हो या तो उसके बराबर हो। तो देखते हैं 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 198 से ज़्यादा हो गया, इसीलिए 9 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 9 यहाँ लिखते हैं, 9 यहाँ लिखते हैं, 9 9 जा 81। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। 8 में से बन गया 7, 8 में से बन गया 7, 9 में से 8 गया 1। अब क्या करते हैं, अगला जोड़ा हो जाते हैं, कितना है 0 1। अब क्या करते, जो नंबर यहाँ लिखा था वही नंबर इसमें प्लस कर देते हैं। तो 9 9 18। अब क्या बात आया था, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं जिसकी पूरे बने हुए नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो 9 की मल्टीप्लाई 189 से करिए। 9 की मल्टीप्लाई 189, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 8 80, 9 1 जा 9 और 8 17। तो आ गया वो 17 0 1। कितना बचा, शेषफल 0। तो यानी इसका अंडर रूट कितना आया जो इसके ऊपर लिखा है। तो 900 वो 9801 का स्क्वायर रूट कितना आया, 99। आशा करता हूँ कि डिवीजन मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। ये घर पे 2-4 बार प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से समझ में आया होगा। अब डिवीजन मेथड का दूसरा एक और फायदा है। क्या फायदा है, एक और फायदा है। डिवीजन मेथड पॉइंट वाले स्क्वायर रूट के लिए भी काम आता है। जैसे लिख दिया, थर्ड एग्जाम्पल है 44.89। अब ये आ गया, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है। पॉइंट वालों का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसके लिए डिवीजन मेथड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए डिवीजन मेथड सबको आनी चाहिए। ये इसके लिए भी काम हो जाएगी, इसके लिए भी काम हो जाएगी, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर खाली ये आती होगी तो पॉइंट वाला नहीं कर पाओगे और बड़े वाले नहीं कर पाओगे। तो चलिए पॉइंट वाला भी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। इधर से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब क्या करते हैं, ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर पहले वाले जोड़े से या तो कम हो या तो उसके बराबर हो। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 44 से ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या लिखते हैं 6 का स्क्वायर 6, 6 जा 36। घटाते हैं, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 0 हो गया। अगला जोड़ा। अब ये देखने वाली बात ये है कि पॉइंट के बाद का अगला जोड़ा हम जैसे ही उतारेंगे, क्या पॉइंट के बाद का अगला जोड़ा हम जैसे ही उतारेंगे वो पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ पे लग जाता है। क्या बताया, पॉइंट के बाद का अगला नंबर यानी अगला पेयर, अगला जोड़ा जैसे ही उतारते हैं पॉइंट उठ के यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अगला जोड़ा उतार दिया, कितना आया 89। और यहाँ क्या करते थे, जो नंबर लिखा वही प्लस कर देते थे, 6 6 12। अब क्या बताया, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं जिसकी पूरे बने हुए नंबर से गुणा करने पे या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो 7 करते हैं, क्या 7 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 4 18, 7 1 जा 7 8। तो यही नंबर है। तो आ गया 8 8 9। अब क्या करा, घटाया 0 आया। तो यानी इसका अंडर रूट कितना आया, ये आया। तो कितना आया 44.89 का स्क्वायर रूट कितना आया 6.7। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन एक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसका अंडर रूट 99% लोग गलत निकालते हैं। अब ये एक, जैसे पहला को क्या था डिवीजन मेथड का प्रॉफिट, कि ये सबसे बड़े बड़े अंकों के लिए प्रॉफिटेबल होता है, और दूसरा पॉइंट वाले नंबरों के लिए भी ये स्क्वायर रूट निकालने में मदद करता है, और तीसरा ऐसा नंबर आ जाते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे कि 10। क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का निकालते हैं। 10 का
अंडर रूट यानी 10 का स्क्वायर रूट। 99% बच्चे किसी से ही पूछ लेना कि 10 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कोई नहीं निकाल पाएगा। तो आइए ऐसे करते हैं। तो क्या करते हैं, जोड़ा बनाया, एक ही जोड़ा है, तो क्या करते हैं, ऐसा नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 3 3 जा 9, घटाते हैं कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे 3 लिखा, कितने हो गए, 3 3 6। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब तो ये 1 6 से छोटा हो गया, यहीं पे ही देखने वाली बात है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1 यहाँ से 6 से छोटा हो गया। हम डिवाइड में क्या करते थे, जैसे ही छोटा हो जाता था तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते थे। क्या करते थे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते थे। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे लेकिन एक 0 नहीं, यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगे। कितने 0 बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ेंगे, 2 0 बढ़ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं जो इससे कम रहे या इसके बराबर रहे। 1 लिखेंगे तो आएगा 61 जो कि इससे कम है, चलो सही है। 2 लिखेंगे तो आएगा 124 जो कि 100 से ज्यादा हो गया, इसीलिए 1 ही लिखेंगे। तो 1 की 61 से मल्टीप्लाई हुई 61। अब घटाते हैं, कितना बचा, 10 में से बन गए 9, 9 में से 6 गए 3, इसे जोड़ देते हैं। जो नंबर लिखा कितने हो गए, 62 हो गए। अब क्या, अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, पॉइंट लगा हुआ है इसीलिए 2 0 हम अपने आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसा नंबर लिखते हैं जिसकी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इससे कम आए। तो क्या होगा, 6 होगा, उससे क्या होगा, 6 होगा। चेक कर लें अपनी कॉपी में, 6 ही आएगा। 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 3 15, 6 6 जा 36 1 37। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1। तो बस यहीं तक सबको पता होगा कि हम 2 अंकों पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही सॉल्व करते हैं। आगे चाहो करते रहो लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यानी इस हिसाब से 10 का अंडर रूट क्या आया, 3.16। ये अप्रोक्सीमेटली, अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 9.98 आएगा जो कि 10 के करीब है। ठीक, तो यानी 10 का स्क्वायर रूट कितना आया, 3.16। तो आशा करता हूँ कि डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए ये भी मेथड खत्म होता है। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड जो कि सबसे सरल और लेकिन सीमित मेथड है, ये सिर्फ छोटे नंबरों तक ही लगेगा वरना आगे होगा ही नहीं। अब क्या, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है, रिपीटेड मतलब बार बार, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाएं, यानी बार बार घटाएंगे। क्या घटाएंगे, ऑड नंबर घटाएंगे। क्या घटाते हैं, ऑड नंबर। आशा करता हूं कि ऑड नंबर सबको पता होगा कि ऑड नंबर होता क्या है। ऑड नंबर पता है सबको, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको 2 से भाग करने पे शेषफल 1 आता है उसे ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 आदि सो ऑन आगे तक। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड देखते हैं क्या आता है। जैसे यहाँ पे 144 लिया था, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 144 ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें लिखा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड यानी बार बार घटाते हैं। मैंने बता दिया क्या घटाते हैं, ऑड नंबर घटाते हैं। तो यानी 144 लिया, आप सबसे पहले ऑड नंबर घटाते हैं। क्या पहला ऑड नंबर कौन है, 1, तो हम 1 को घटाते हैं। कितना बचा, 143 बचा, पहला ऑड नंबर हो गया। अब दूसरा ऑड नंबर घटाते हैं 143 में से, दूसरा क्या है 3, कितने बचे 140। अब तीसरा ऑड नंबर घटाते हैं 5, कितने बचे 135। अगला ऑड नंबर घटाते हैं 135 में 7, कितना बचा 128। अगला ऑड नंबर घटाते हैं 128 में से 9, 119। अगला ऑड नंबर घटाते हैं 11, कितना बचा 108। अगला ऑड नंबर घटाते हैं 13, कितना बचा 95। अगला ऑड नंबर घटाते हैं 17, 15 में 7 गए 8 में से बन गया 7 यानी 78 आया। अगला ऑड नंबर घटाते हैं 19, कितने बचे 18 में से 9 गए 9, 6 में से बन गया 5। अगला ऑड नंबर घटाते हैं 21, 9 में से बन गया 8, 5 में से 2 गया 3। अब अगला ऑड नंबर घटाते हैं 23 घटाया, कितना बचा 8 में से 3 गए 5, 3 में से यहाँ पे गलत हो गया, 9 में से बन गए 8,
5 में से 2 गए 3, तो इसमें 23 घटाया, तो यहाँ पे ये कहीं पे गलत हुआ है क्या, यहाँ 18 में से 9 गए 9, और 7 में से बन गए 6 बचेंगे, यहाँ पे धोखे से 5 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 6 बचेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 69 में से 20 बन जाएंगे तो 48 बचेंगे। अब 48 में से 23 जाएंगे तो 25 बचेंगे। अब 25 में से अगला ऑड नंबर कौन आता है 25, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका आप क्या वो निकला कंक्लूजन की रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या करते हैं, रिपीट मतलब बार बार, सब्सट्रैक्शन माने घटाते हैं, यानी बार बार घटाते हैं। क्या घटाते हैं, ऑड नंबर घटाते हैं नंबर से, जब तक ऑड नंबर तब तक घटाते रहते हैं जब तक 0 ना आ जाए। चलो अब 0 आ गया, अब क्या करते हैं, तो यानी अब स्टेप गिनते हैं। क्या गिनते हैं, स्टेप, जितने स्टेप होते हैं वही उसका आंसर होता है। स्टेप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी 12 144 का स्क्वायर रूट कितना आया 12 आया। और यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आया था, यहाँ भी 12 आया था। तो मैं आशा करता हूँ कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड आप सबको समझ में आया होगा। क्या करते हैं, बार बार घटाते हैं। क्या घटाते हैं, ऑड नंबर मैंने बता दिया क्या होते हैं, फिर स्टेप गिन लेते हैं तो वही उसी का स्क्वायर रूट होता है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि तीनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हो तो दोबारा वीडियो देखें, कहीं पे गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं, और जिस चीज़ की आप सबको वीडियो चाहिए हो वो भी कमेंट करके बताएं, मैं उसी की वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।